देखिएगा इंशाल्लाह आपके घर छोटी सी परीसा आएगी, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मुझे भूल जाएंगे। कभी नहीं। आज वही दिन है जब तुम मेरी जिंदगी में पहली बार आई थी, मेरी बनकर। ये दिन मैं भला कैसे भूल सकता हूँ? पिछले कई साल से इस दिन को बस अकेले ही मनाता आया हूँ। अकेले तैयारियां करके, अकेले केक काट के, तुम्हें याद करके। लेकिन अब देखो, आज तुम मेरे सामने हो। आज सिर्फ मैं और तुम, हमारे दरमियान कोई भी नहीं। बस आज हम किसी और की बात नहीं करेंगे, किसी को याद नहीं करेंगे, किसी का नहीं सोचेंगे सिवाय एक दूसरे के। हमारी जिंदगी में आली की बात होगी ना रब्बी की और ना ही मीर की। होंगे तो सिर्फ मैं और तुम। हारिस, रब्बी ने मुझे मीर से मिलने के लिए मना कर दिया। तुम खुद सोचो, वो छोटा सा बच्चा है, उसने मेरे साथ वक्त गुजारा है, वो मुझे अपनी माँ समझता है। हाँ, लेकिन तुम उसकी माँ तो नहीं हो। भी ने बिल्कुल ठीक किया, उसने तुम्हें मीर से नहीं मिलना चाहिए। कैसे नहीं मिलना चाहिए? मैंने अपना बच्चा खोया, मैं उसमें अपना बच्चा देखती हूँ। अच्छा खैर, हम ये बात क्यों कर रहे हैं? मैंने अभी तुमसे कहा ना कि हम किसी और शख्स की बात में करेंगे। तुम ये देखो, तुम्हारे लिए लिखा है। और ये थैंक यू सो मच हारिस। एक और भी है, ठहरो। ये क्या बना रहे हो आप? जरा मैं भी तो देखूं। ये तो आपने मीर और परीसा मम्मा की तस्वीर बनाई है। मीर की तो कोई मामा ही नहीं है। तो फिर आपने ये तस्वीर किसके लिए बनाई है? किसी के लिए भी नहीं। तो इन पेंटिंग से क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं, बस ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाऊंगा और जमा करूंगा। फिर जब अल्लाह मियाँ के पास जाऊंगा तो फिर अपनी असली मामू को सारी पिक्चर्स दे दूंगा। मीर बेटा ऐसी बातें नहीं करते, और खबरदार आइंदा अगर आपने ऐसी कोई बात की तो, वरना आपके बाबा अल्लाह मियाँ के पास चले जाएंगे। नहीं बाबा, मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकता मीर, और प्रॉमिस करो कि आइंदा कभी आप ऐसी कोई बात नहीं कहोगे। प्रॉमिस बाबा, मैं ऐसी बात कभी नहीं करूंगा। I love you, मीर। I love you too बाबा। हाँ, मैं भी आपके साथ पेंटिंग बनाता हूँ। ये ले जनाब, केक, वो भी तुम्हारा फेवरेट। तुम नहीं काटोगी मेरे से। आज तुम्हारे लिए हमारा फेवरेट केक लेकर आया हूं। थैंक यू।
बहुत अच्छा है। गुल, क्या सोच रहे हैं आप? कोई परेशानी है? अच्छा, मुझे बताएं कि आली भाई से मिलने गए थे, क्या कोई खास बात की उन्होंने? हाँ। क्या बात? आली भाई ने बच्चों के रिश्ते की बात की है। बच्चों के रिश्ते की बात? गुल मुझे पूरी बात बताएं। हाँ, आली भाई का ना एक दोस्त है, उनका शायद जानने वाला है, और आली भाई चाहते हैं कि उसकी शादी बच्चों से हो जाए। ये तो कितनी खुशी की बात है, बच्चों का घर बस जाएगा, आपका फर्ज पूरा हो जाएगा। अच्छा, आली भाई ने कुछ जिक्र किया था आपसे इस बात का? मुझसे? नहीं गुल, मेरी तो उनसे काफी दिन हुए बात नहीं हुई। अच्छा, आप ये रिश्ते की बात अभी किसी से मत कीजिएगा। मगर गुल, आप मुझे इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, परेशान नहीं हूं। फिर? बस डरा हुआ हूं। डरे हुए? किस बात से? हानिया, कल आली भाई ने उस लड़के को मुझसे मिलने के लिए बुलवाया है, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया बच्चों के लिए तो। कुल सबसे पहली बात तो ये कि हमें बच्चों से बात करनी चाहिए, उन्हें राजी करना चाहिए इस शादी के लिए। अगर वो ही राजी ना हुई तो? मान जाएगी बच्चों। हाँ, बच्चों मान जाएगी। हानिया, बच्चों की जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई है। पर अब मैं चाहता हूं कि बच्चों की आगे आने वाली जिंदगी का बेहतर फैसला भी मैं खुद करूं, ताकि वो अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारे। कल मुझे पूरा यकीन है आप जो भी फैसला करेंगे वो बच्चों के हक में बेहतर ही होगा। इंशाल्लाह। आमीन। आपके लिए चाय बना दूं? नहीं ना, बैठो, बात करते हैं, अच्छा लग रहा है। कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अच्छा सुन, चलो जाओ। क्या पढ़ती रहती हो तुम?
सब गलत हो रहा है। जितनी जल्दी हो सके मुझे परीसा को यहां से ले जाना है। परीसा की मीर से इतनी ज्यादा अटैचमेंट कहीं मेरे और उसके दरमियान रुकावटें ना खड़ी कर दे। नहीं, परीसा से फोन पर बात करना बिल्कुल फजूल। कल मिलकर उससे बात करनी होगी। आपके सर में दर्द हो गया होगा ना? उफ, बहुत ज्यादा। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, तुम बैठो। वैसे भी अभी थोड़ी देर में मुझे ऑफिस वापस जाना होगा। ट्रैफिक इतनी बेहंगम हो गई है कि गाड़ी चलाते सर में दर्द शुरू हो जाती। ये तो है। डॉक्टर ने कोई और बात तो नहीं कही? नहीं, सब ठीक है। शुक्र अल्लाह का। बता दो आप, आजकल मुझे अजीब सी क्यूरियोसिटी हो रही है। पता नहीं लड़का होगा या लड़की। ये तो अल्लाह के काम और अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरी तो बस यही दुआ है कि लड़का हो या लड़की, सेहतमंद और ईमान वाला। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आरिश? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं भाभी? बिल्कुल ठीक। आप बैठो, मैं आप लोग के लिए चाय लेकर आती हूँ। बैठो। थैंक यू। कैसे हैं भाई? शुक्र है अल्लाह का। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली भाई, दुबई में मैंने एक फर्म में अप्लाई किया हुआ था। मुझे वहां से कॉल आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे 4-5 दिन में वहां ज्वाइनिंग देनी होगी, और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो वो जॉब हाथ से निकल जाएगी। सो परीसा को यहाँ से 2-3 दिन में ले जाना पड़ेगा। तुम यहाँ क्यों नहीं ढूंढ लेते कोई नौकरी? देखिए, अम्मी और भाई दुबई में ही होते हैं, और फिर मेरे पास यहाँ पर कोई घर नहीं है। मैं तो अपने दोस्त की तरफ रह रहा हूँ। हाँ, ये बात तो परेशानी वाली है। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, घर का बंदोबस्त मैं कर देता हूँ। तुम अम्मी और भाई को यहीं बुला लो। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये सब पहले परीसा से डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ, तुम कर लो उससे बात, और फिर जो भी डिसाइड हो मुझे बता देना। जी। कहाँ है वो? आई डोंट नो, शायद अपने कमरे में होगी। ये अच्छी बात है। मैं इतने सारे खाने बनाकर लेकर आई, लेकिन आपने एक भी नहीं चखा। मूड ऑफ है। नहीं? तो फिर क्यों नहीं खाया आपने खाने? दिल नहीं चाह रहा। मेरे प्यारे से मीर का दिल क्यों नहीं कर रहा? बाबा के साथ खाऊंगा। वो मेरे बगैर नहीं खाते और ना मैं उनके बगैर। आप इतने उदास क्यों हो मीर? बाबा की वजह से। वो रात को ठीक से खाना नहीं खाते। मैं उनको छुप छुप के देखता हूँ। वो देर तक जागते हैं और अक्सर तो रोते भी हैं। आप जब यहाँ थी ना, तो ऐसा कभी नहीं होता था। वो आपकी बात कभी नहीं टालते। आप प्लीज उनको समझाएं ना कि वो ऐसा ना करें।
भाई कब तक आएंगे वो? मैंने फोन किया है, वो लोग रास्ते में, बस पहुंचने वाले होंगे। क्या बात है गोलू, तुम इतने टेंस क्यों हो रहे हो? रिलैक्स। भाई वो पता नहीं अजीब सा खौफ है। कैसा खौफ? बच्चों को लेके। दिस इज वेरी नेचुरल। एक्चुअली हम भाई बहनों के मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये बात सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं कि पता नहीं वो कैसा निकलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। आई मीन दिस इज वेरी नेचुरल और ऑटोमेटिकली हमारे जहन में अजीब से वहम आने शुरू हो जाते हैं। तुम रिलैक्स हो जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का शादाब के लिए बहुत अच्छा होगा। जी भाई आप एक दफा और कॉल कर लें। अच्छा ठीक है, मैं फिर कॉल कर। ओके आरिश तुम यहाँ? हाँ मुझे पता चला था कि तुम यहाँ आई हुई हो तो तुमसे मिलने यहाँ आ गया। लगता है मीर मुझे पसंद नहीं करता। नहीं आरिश ऐसी बात नहीं है, वो बच्चा बेचारा मेंटली डिस्टर्ब्ड है। खैर वो रबी कहाँ है? ऑफिस में। चलो आओ फिर चलें। क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? भाई मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करें, तुमसे बातें करना चाहता हूँ इसलिए। लेकिन मीर बेचारा अकेला, एक काम करते हैं रबी के आने तक वेट कर लेते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। कमान परीसा क्या हो गया तुम्हें? रबी ने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हें मीर से इस तरह नहीं मिलना चाहिए। मुझे मीर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। देखो रबी उसका बाप है और वो बेहतर जानता है कि मीर को उसने किस तरह ट्रीट करना है। कुछ ठीक नहीं कर रहा है। रबी उसका बाप है लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। मेरे से ज्यादा अंडरस्टैंड उसको कोई नहीं कर सकता। लेकिन परीसा तुम उसकी माँ तो नहीं हो। तुम नहीं समझोगे आरिश, तुम कभी नहीं समझ सकते। तुमने देखा है उसे, जब वो मेरे साथ होता है तो वो कितना सुकून में और कितना खुश होता है। और मैंने एक फैसला लिया है, मीर अमेरिका नहीं जाएगा, मीर हमारे साथ दुबई जाएगा। क्या कह रही हो तुम? तुम दोनों यहाँ? अच्छा हुआ तुम आ गए रब्बी, मैंने तुम्ही से बात करनी थी। मैंने और आरिश ने फैसला किया है कि मीर हमारे साथ दुबई जाएगा, अमेरिका नहीं। अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, बहुत अच्छी परवरिश करेंगे उसकी। Are you in your senses, परीसा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मीर मेरा बेटा है, वो कोई लवारिस नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी सोचती रहो। रब्बी, इन परीसा से बात किस अंदाज में कर रहे हो? तुम अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ और उसको कहो कि वो मेरे बेटे से दूर रहे। बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करो। तुम चाह क्या रही हो परीसा? क्या मतलब? मैं क्या चाह रही हूँ? आरिश के साथ जाने से पहले एक बार फिर सोचो। गुड़िया